डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बीदर रूरल टेक्स में स्वागत करता हूँ। बजट 2022 कुछ अच्छे की थी आशा, खोदा पहाड़ निकली निराशा। आज हमारे वित्त मंत्री मैडम सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट संसद भवन में पेश किया। इस बजट से आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों को बहुत उम्मीद थी कि 2 साल कोविड की महामारी से जूझने के बाद 5 स्टेट्स में इलेक्शन डिक्लेयर होने के कारण सरकार ब्याज दरों में, वित्तीय सहायता में, जीएसटी की रेट्स में, इनकम टैक्स की दरों में बदलाव करके एक आम आदमी जो रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है उसे कुछ राहत प्रदान करेगी। लेकिन 1.5 घंटे की स्पीच के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर को सुनने के बाद एक आदमी इस बात के लिए तरस ही गया कि मेरी बारी कब आएगी। पूरे बजट के दौरान आज एक आम आदमी के लिए निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। केवल किसानों को एक प्रलोभन दिया गया कि हम आपका एमएसपी से ज़्यादा प्राइस के ऊपर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और उसका सारा का सारा पैसा आपके अकाउंटों में डायरेक्ट क्रेडिट दिया जाएगा। दूसरा, सरकार ने अल्टीमेट ये मान ही लिया कि कोविड का असर एक आम आदमी के दिमाग पर तो हुआ है। इसी के तहत सरकार ने एक नई योजना शुरुआत करी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एक आदमी जो टैक्स की दरों से बोझिल है, लॉकडाउन के कारण व्यवसाय खोल नहीं पा रहा, चला नहीं पा रहा, मार्केट में ग्राहक नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस होने के कारण उसे कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो जब उसका मानसिक संतुलन खराब होगा तो इस प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए वो सरकार के दरवाजे पर जाएगा। तीसरा, आखिर सरकार ने गंगा को साफ करते करते ये मान ही लिया कि क्यों ना इस गंदगी के ऊपर ही ऑर्गेनिक खेती कर लेते हैं। गंगा के किनारे जो भी ज़मीन पड़ी है, जहाँ गंदगी है, जो सरकार उसको साफ नहीं कर पाई, अब वहाँ ऑर्गेनिक खेती होगी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक आम आदमी को प्रोवाइड किए जाएंगे। सरकार ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ गांव-गांव में पहुंचाने का एक नया प्रोविज़न, एक नया स्कीम लॉन्च करी है, जिससे अब गांव के अंदर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ और ब्रॉडबैंड पहुंचेगा, चाहे वो सरकारी बीएसएनएल, एमटीएनएल के थ्रू हो या वो प्राइवेट हो। जबकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी और इनकम टैक्स की सारे रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल होती थी और एक आम आदमी को, एक छोटे व्यापारी को अपने रिटर्न्स फाइल करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ना होने के कारण गांव के चक्कर या प्रोफेशनल लोगों के पास जा के भटकना पड़ता था। चलिए, देर से सही, 5 वर्षों के बाद ही सही, अब कम से कम मेरे गांव के लोगों को ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी तो मिलेगी। सरकार ने पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग फैसिलिटीज देने का एक नया प्रोविजन पास किया। मैं यह सरकार से कहना चाह रहा था कि कोर बैंकिंग से पहले अगर हम पोस्ट ऑफिस को एटीएम की फैसिलिटी या वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा डेवलप कर देते। क्योंकि आज भी ग्रामीण व्यक्ति बैंकिंग के मुकाबले पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़्यादा विश्वास और अपना ज़्यादा पैसा वहाँ रखना ध्यान रखता है। उसको इस बात का विश्वास रहता है कि पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा सेफ है। लेकिन कोई एटीएम की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोर बैंकिंग आ गई, स्वागत करते हैं सरकार के इस निर्णय का, लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस को हम लोग और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रदान करें। मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास एक टीवी प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल्स करने का भी प्रोविजन सरकार ने इस बजट में रखा है। मैं उम्मीद ये करता था जहां चैनल बिठाकर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में बच्चों को वो चैनल दिखाने थे, पहले हम उस बिल्डिंग के बारे में विचार बना लेते, उस बिल्डिंग को ऐसा बना लेते कि कम से कम बच्चों को बिठा के आराम से चैनल चला तो सके। मेरा आज भी स्कूल इस बात के लिए तरस रहा है कि मैं बच्चों को जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको टाट से उठाकर कम से कम फर्नीचर पे तो बिठा दूं। बट सरकार ने सोचा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, हम इसका भी स्वागत करते हैं। सरकार ने बेरोजगार लोगों को एक और सपना दिखाया, 60 लाख नए रोजगार अगले 5 वर्षों में डेवलप किए जाएंगे, जनरेट किए जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन मार्क है।
मुझे यहाँ बताते हुए खेद भी हो रहा है कि मेरे हरियाणा ने अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। नौकरियां नहीं हैं, चले हुए व्यवसाय बंद हो रहे हैं, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन सरकार ने अगर ऐसा कुछ प्लान किया है कि वो जनरेट कर पाएगी, तो कोई ना कोई उन्होंने इस चीज का विचार भी सोचा होगा। 25,000 किलोमीटर नए हाईवे प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत बनाने का सपना देखा गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन सरकार ने इंटरनल रोड्स, गांव की सड़कों से मंडी तक माल कैसे पहुंचेगा, कच्ची सड़कें कैसे पक्की बनेंगी, इंटरनल रूट्स की अगर आप शहरों की हालत देखें तो बहुत पुअर क्वालिटी हो चुकी है। कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई खर्चा उसके बारे में प्लान नहीं किया गया। लेकिन हाईवेज बनाने का जो सरकार ने इतना बड़ा एक्सपेंडिचर सोचा है और इतने बड़े 25,000 किलोमीटर्स को इस स्कीम के अंदर जोड़ा है, सराहनीय कदम है, हम स्वागत करते हैं। भारत ने अमेरिका की राह पर चलते हुए डिजिटल पासपोर्ट बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब आपको आपके पासपोर्ट में एक चिप मिलेगी जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ, आपकी फिंगर चिप्स और लास्ट 30 विजिट्स जो आपने बाहर के देशों में की हैं, वो आपकी सारी हिस्ट्री उस चिप के अंदर आपके डिजिटल पासपोर्ट के अंदर अवेलेबल होगी, जो इस साल सरकार इस स्कीम के तहत लॉन्च करने जा रही है। सराहनीय कदम है। लेकिन अगर सरकार इसके साथ साथ शहरों में पासपोर्ट बनाने के केंद्र भी बढ़ाने का विचार करती, तो एक आम आदमी को शहरों में जा के या मेट्रो सिटीज़ में जा के पूरा दिन लगाकर भी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए समय ना खराब करना पड़ता। सरकार का लक्ष्य 80,000 मकान गरीब लोगों को देने का इस बजट के अंदर। एक तरफ सरकार गरीब लोगों को मकान देना चाह रही है और दूसरी तरफ वही जमीनों के रेट बढ़ा के, सर्कल रेट बढ़ा के आम आदमी से, एक मिडिल क्लास आदमी से स्टैंप ड्यूटी लेकर अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। मैं चाहूँगा सरकार इसके अंदर भी कोई एक अच्छा सा तालमेल बनाए कि एक आम आदमी का या एक गरीब आदमी की जेब पे जो इतना हैवी टैक्सेस रेवेन्यू उसको स्टैंप ड्यूटी के रूप में सरकार को देना पड़ता है, सरकार उसके ऊपर भी कुछ ज़रूर सोचे। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी। सोचते ही रह गई कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन सरकार कुछ ना कर पाई। नया प्रोविज़न लेकर आई है कि आपने अपनी एक रिटर्न फाइल करी है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिटर्न के अंदर कोई इनकम मैं दिखाना भूल गया, कुछ डिफेक्टिव है, तो आप अपनी 2 सालों में से रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ना कुछ टैक्स ज़रूर और बने। नए इनकम टैक्स के फॉर्म्स को लाने का भी प्रोविज़न हो रहा है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सरकार ने पिछली बार मई 2021 के अंदर अपना इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू किया। उस पोर्टल के ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन उस पोर्टल को इम्प्लीमेंट करते करते आज भी उस पोर्टल के अंदर इतनी खामियां, इतनी कमियां आ रही हैं कि हम लोग उसको अभी भी पूर्ण रूप से सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जीएसटी को भी करते हुए 3 से 4 साल, 5 साल हो गए, हर रोज अमेंडमेंट है, हर रोज नई नोटिफिकेशंस हैं। सरकार का स्वागत करते हैं, नए फॉर्म लाएगी तो कम से कम एटलीस्ट एक आम आदमी घर बैठ के अपने रिटर्न को आराम से बगैर किसी फाइनेंशियली प्रोफेशनल की मदद के भी रिटर्न फाइल कर पाएगा। ऐसा उस रिटर्न्स के फॉर्म्स में होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। सरकार ने विश्व के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के प्रयास में सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रुपया 2022-23 में लाने का विचार किया है। अब ये पैसा आपकी जेब के बटुए से निकलकर आपके मोबाइल में आ जाएगा। नया सिस्टम शुरू हो रहा है डिजिटल रुपया। मैं इस कदम का इस बजट के माध्यम से आप सबको इसकी बधाई देता हूं कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। सरकार ने एक नया प्रोविज़न और लॉन्च करना शुरू किया है, प्लान किया है कि अगर आपके यहाँ कोई सर्च होती है और आपकी अनडिस्क्लोज इनकम वहाँ पर निकल कर आती है और आपको उस अनडिस्क्लोज इनकम पे कोई टैक्सेस पेड करने हैं, लेकिन आपने पिछले रिटर्न्स के अंदर कोई लॉसेस आपने अब सरकार को शोध किए हुए हैं, तो ये जो लॉसेस हैं आपकी अनडिस्क्लोज इनकम से अब सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। आपने जो इनकम छुपाई सरकार से और सर्च के दौरान वो इनकम सामने आई, सरकार ने वो चोरी आपकी पकड़ी है, तो उसको
ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेस देने पड़ेंगे। आपका कोई भी पिछले सालों का लॉस उसमें से सेट ऑफ नहीं होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करना चाहूँ तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आम आदमी की आशा निराशा में बदल गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले वर्ष हमारे लिए और अच्छी हों। हमें इसी आशा के अंदर इस बजट को उस रूप में देखना चाहिए। मैं यहाँ एक कवि की 2 पंक्ति ज़रूर कहूँगा, आशा से जिए आशा से मरे, आशा को जीवन में भर लें। जिस चीज़ को छुए आशा से उस चीज़ को कंचन सा कर दे। आगे आने वाले वर्ष एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक लोअर क्लास फैमिली के लिए और अच्छे होंगे, ऐसा मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले बजट के अंदर हमारे एक आम आदमी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें होंगी, टैक्स की राहत हमें मिलेगी और इस कोविड की महामारी से निकलते हुए हम अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन सही ढंग से चला पाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं सब आप लोगों से आशा ये कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, आप अपनी हमें सजेशंस दें, आप मेरे चैनल बी द रूलर ऑफ टैक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आज से जो हम लोग नई वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हैं, जो भी फर्दर आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे जब आप उसको लाइक करेंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा, हम लोग और अच्छे ढंग से आपके लिए वीडियोस ला पाएंगे। आप इस वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल को भेजें, उनके कमेंट्स लाएं और इस बजट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आके ऑनलाइन आपका उन सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे।